सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपना कार्य कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता, पाठ 17 भीम और हनुमान और पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पीछे हमने महाभारत के 15 अध्याय 15 पाठ किए, उनका अध्ययन किया और महाभारत के बारे में जाना। तो आज हम आगे पाठ 16 जो धृतराष्ट्र की चिंता है उसका अध्ययन करेंगे और धृतराष्ट्र की चिंता के बारे में जानेंगे। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि धृतराष्ट्र को चिंता कैसे हुई। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः लगातार युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। अनुसरण करना मीन्स पीछे पीछे चलना। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आकांक्षा और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे, अर्थात अनुरोध करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर प्राय इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमानी का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसीलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह उब गए थे, तंग आ गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा के बिना अंतःपुर में चले गए। प्रतीक्षा, इंतजार। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, पक्का है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस और तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत मीन्स बिता रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि
मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर अर्थात मौके पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी वह ना समझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को रेतता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह तुरंत उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है, व्यर्थ है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धैर्य बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, अब उस सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को धीरज बंधाया, सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिका लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र की चिंता का अध्ययन पूरा हुआ। हमने जाना कि किस प्रकार धृतराष्ट्र ने चिंता की, दुर्योधन ने ऋषि के साथ किस प्रकार व्यवहार किया और श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ किस प्रकार बातचीत हुई उनकी। आगे बढ़ते हैं पाठ 17, भीम और हनुमान। यहाँ पर भीम की हनुमान से भेंट होती है। आइए बच्चों, इस पाठ का भी अध्ययन करके देखते हैं कैसे हमें पता लगता है भीम और हनुमान में क्या क्या बातें हुई। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम
जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा, उसकी तलाश अर्थात खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बड़ा सा बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, मैं कुछ बीमार सा हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लग गई थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मुझसे जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, जो उचित जो सही ना हो। इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक बेकार मृत्यु को न्योता मत दो। मतलब बेकार में मृत्यु को मत बुलावा दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, हैरानी, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब, आश्चर्य होने लगा कि वह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय, आश्चर्य होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों, ताकतवर अर्थात शक्तिशाली के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नरम हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, मैं पांडुवीर हनुमान। हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ, वानर श्रेष्ठ। मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति अर्थात हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण याद हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। तो बच्चों, इस प्रकार भीम और हनुमान का आपस में संवाद हुआ, बातचीत हुई। तो हमने इसको भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ 18 की ओर। जो पाठ 18 है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। द्वेष कौन करता था यहाँ पर महाभारत में? दुर्योधन और कर्ण, किनसे? पांडवों से। उनका वर्णन है, तो आइए इसका भी अध्ययन करते हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ, दुख उठा रहे हैं, तो उनके मन में चिंता होने लगी।
लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी चापलूसी किसी के मन के मुताबिक बात करना, किसी के मन के मुताबिक बात करना उसकी ये कहा जाता है चापलूसी। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसे उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए, पिताजी हमें आज्ञा दे दे। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं, नगर हैं, बस्तियां कहा जाता है नगर को, जो हमारे अधीन है, जो हमारे कब्जे में है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा प्रचलन चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माना। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। बेबस होकर उन्होंने दुर्योधन की बात को मान लिया और जाने की अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की नौकरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचा था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम युद्ध छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर-चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, लज्जित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया, अर्थात उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मण की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, कृतज्ञ किया है,
वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए कहने की कृपा करें, वह यह है कि आप अपने शिष्यों में ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हैं और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया, उनका आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रभाव से युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं खुद भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति ताकत अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी, अगले दिन तक वो गायब हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। दुविधा अर्थात असमंजस में। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी, अपने आप को ही कोस रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों में भोजन के लिए बुला ला। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों में स्नान कर रहे थे। नजदीक पास जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय, जो शिष्य समूह था, वो स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ बेकार में ही कह आए कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा अर्थात कठिनाई के लिए हमें क्षमा करें, माफ करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ से चले गए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ भी पूर्ण हुआ। हमने आज 3 पाठों का अध्ययन किया, धृतराष्ट्र की वीरता, भीम और हनुमान, और तीसरा है 18वां पाठ 18, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। इस प्रकार बच्चों हमने 18 अध्याय पूर्ण किए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको भी अध्ययन करना अच्छा लगा होगा, सुनना अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।